काशी सनातन परंपरा की राजधानी कही जाती है। आस्थानवान व्यक्ति का एक ही इच्छा होता है कि हमें काशी आने का अवसर मिल जाए। जैन तीर्थंकर के भी 4 पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थान काशी है। बुद्ध भगवान का भी स्थान काशी से संबंध है। इसलिए देश के हर व्यक्ति की इच्छा होती है काशी में हमको रहने का अवसर मिले। काशी जिला कट के चला गया भदोई, फिर कट गया चंदौली। जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन काशी की महिमा इतनी है कि हर आदमी रहने की इच्छा रहती है। काशी का सबसे छोटा नगर निगम एरिया था, कहने का नगर निगम था, लेकिन इसकी लंबाई सारनाथ से लेकर के लंका तक यह 7 किलोमीटर और विश्वनाथ मंदिर से चलते हैं पश्चिम की ओर तो मात्र मड़ुआडीह का जो रेलवे लाइन है 3 किलोमीटर, तो 3/7 में शहर बसा था। और इसलिए सबसे महंगी शहर हो गई थी, क्योंकि छोटे में ही काशी विश्वनाथ खंड में रहना है, केदार खंड में रहना है, इस कारण से डिमांड थी। और इस डिमांड के कारण से प्रॉपर्टी महंगा हो गई। यह भगवान बुद्ध का शहर रहा है। जैन पंथ में विश्वास रखने वाले लोग का भी 24 तीर्थंकर में से 4 तीर्थंकर का स्थान काशी है। इसलिए हर धर्म मानने वाले और पंथ मानने वाले व्यक्ति का काशी से लगाव है। लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति काफ़ी छोटा हो गया था। अभी माननीय मुख्यमंत्री 2 घोषणा किए कि रिंग रोड शहर के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया। अब रिंग रोड के पैरेलल हम नई काशी की तरह एक और विस्तार करेंगे, जो योजना बना की जाएंगी। 500 एकड़ में बन रहा है काशी द्वार। इस 500 एकड़ में काशी द्वार बनेगा तो एक नई टाउनशिप आ रही है, जहाँ क्रिकेट स्टेडियम बना है। वहाँ बनाने जा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉलोनी कम्प्लेक्स टाइप का, जहाँ पर भी 1000 रुपये प्लाट निकलेंगे। रिंग रोड के पैरेलल हम बनारस के जो 7 प्रकार के बड़े बड़े व्यापार हैं जेवर के, जहाँ के यह पूर्वांचल की बड़ी थोक की मंडी है, जेवर की, कपड़े की, पान पत्ते की, गल्ले की, इन सब को रिंग रोड के पैरेलल एक पॉकेट के रूप में डेवलप करके ये सारे बाज़ार को वहाँ ला दिया जाए, जिससे कि ठठरी बाज़ार चौक में जो भीड़ है उनसे ज़्यादा बच जाए हम लोग। सरकार की घोषणा है। माननीय योगी जी ने एक और काम किया है, दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर। दिल्ली एनसीआर में क्या आता है? हरियाणा का गुड़गांव आता है, यूपी का नोएडा आता है, दिल्ली आता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी सुविधाएं जो दिल्ली को मिलती है वह दिल्ली एनसीआर को मिलती हैं। बनारस को उन्होंने बना दिया है, बनारस और विंध्य को दोनों मिला के 2 मंडल मिला के 7 जिले में विंध्य काशी सनातन एनसीआर, विंध्य काशी सनातन एनसीआर। मीन्स हम जाते हैं बद्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए। जो बद्रीनाथ जाता है वो केदार नहीं जाता है। उसी प्रकार से जब कोई काशी विश्वनाथ आएगा तो काशी विश्वनाथ के बाद माँ जो विंध्यवासिनी वहाँ चला जाएगा। हमारे पास सोनभद्र हो, गाजीपुर हो, मिर्ज़ापुर हो, भदोई हो, सब जगह सनातन परंपरा के प्रति आस्थावान कोई न कोई चीज़ें हैं। गांबर के देवी यहाँ पर है। तो इसको इतना अच्छा डेवलप किया जाए कि कोई भी जब टूरिस्ट आ रहा है तो काशी के साथ साथ जो काशी सनातन माँ विंध्य का एनसीआर है, सरकार सारी जगह सुविधा देगा उसमें। आज यहाँ पर होटल खोलने के लिए सरकार के 20% का दे रहे हैं सब्सिडी, ताकि होटल खुल सकें, रिसोर्ट खुल सकें, हमारे योग व्यायाम वेलनेस सेंटर बन सके। सरकार के प्रयास हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बनारस का प्रति व्यक्ति आए, जब माननीय योगी जी आए 17 में तो 54,000 था। आज ये पड़ गया है, चला गया 1,15,000। प्रति व्यक्ति का आय बढ़ा। कैसे बढ़ा है? जब शहर का विस्तार होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, आवागमन अच्छा हो जाएगा, तो हर व्यक्ति का आय बढ़ता है। और इस कारण से बनारस का भी आय बढ़ा है और इसके पूरी अर्थव्यवस्था के बाद चला गया, ऊँचा चला गया। देखिए, गंजारी जो स्पोर्ट्स स्टेडियम आ रहा है उसके साथ से लगी हुई लैंड लगभग 150 एकड़ लैंड पर गंजारी स्पोर्ट्स सिटी जो है उसको बनाने का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया है। उसकी डीपीआर तैयार की गई है और इसमें विशेष जो सुविधाएं हैं वो ये दी जाएंगी कि यहाँ पर अकेडमीज़ और खेल क्रिकेट के अलावा
अन्य खेलों के लिए भी, जैसे टेनिस, फुटबॉल, इस प्रकार के खेलों की जो अकेडमीज़ हैं उनके लिए वहाँ पर जगह रखी जाएंगी। वहाँ पर होटल्स के लिए जगह रखी जाएंगी, हॉस्पिटल के लिए रखी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग की योजनाओं के लिए भी वहाँ पर जो लैंड है उसका यूज़ प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में ये प्रस्ताव जो है वो शासन में प्रेषित किया गया है और शासन में ये प्रस्ताव विचाराधीन है और विचाराधीन में जैसे ही इस पर निर्णय होगा तो इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है इस पर की जाएगी। लगभग कितने करोड़ की ये टाउनशिप बनेगी सर, और इससे कितना फ़ायदा बनारस को मिल पाएगा? क्योंकि हमने देखे हैं कि ग्रेटर नोएडा की तरफ पर ग्रेटर बनारस की जो है परिकल्पना है। जी, देखिए इसमें लगभग अभी जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है वो लगभग 1000 करोड़ अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लगभग 1000 करोड़ के आसपास आएगी। साथ साथ जो निर्माण की कॉस्ट है वो लैंड पे निर्माण, जो रोड्स होते हैं, सीवर नेटवर्क होता है, सभी प्रकार का निर्माण होता है, वो लगभग 500 करोड़ के आसपास आएगा। और टोटल परियोजना कॉस्ट लगभग 1500 करोड़ के आसपास आना एक्सपेक्टेड है। सर कितना स्ट्रेंथ रहेगा, लोगों की कितनी स्ट्रेंथ की ये टाउनशिप रहेगी, कितने लोग वहाँ पर आ सकते हैं? देखिए अभी ये डिटेल्स जो हैं ये पूरी अभी वर्कआउट की जा रही हैं, इसमें कुछ अप्रूवल होगा, उसके बाद में और इसमें डिटेल्स जो है वो बता पाऊँगा। सर माना जा सकता है कि इस टाउनशिप से बनारस का जो लोड है वो कुछ हद तक कम होगा? देखिए वह एक नई एवेन्यू जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर भी शहर जो है हमारा विस्तारित उस तरफ हो भी रहा है, पूरा रिंग रोड के अराउंड हो रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए जैसे आप जानते हैं कि बनारस में जो है लगातार जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से यहाँ योजनाएं आ रही हैं, उससे बाहर के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो यहाँ पर लोग आके बस रहे हैं। उसकी वजह से शहर जो है वो लगातार एक तरीके से पब्लिक से भरता चला जा रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो उसके लिहाज से जो ये नई टाउनशिप योजना आ रही है वो बनारस को जो एक्सटेंड कर रही है उसमें काफ़ी हद तक बहुत सफल साबित होगी कि बनारस के लोगों के लिए एक ऐसी योजना आ रही है जो उसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, लाभ होंगी। यहाँ पर रहने से उन्हें तमाम तरह की वो सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें अभी तक शहर में नहीं मिल पा रही थी। और शहर का विकास होने से शहर पर जो अत्यधिक जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, वो भी घटेगा और वो फैलाव होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ों का जो विस्तार है वो और बढ़ेगा, वो बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए वाराणसी का जितनी तेज़ी से विस्तार हो रहा है, ये समय की आवश्यकता थी कि बनारस की जो रिंग रोड्स बन रही हैं, बन गई हैं, तैयार हो गई हैं, उस पर जो है एक नई टाउनशिप आना बनारस की ज़रूरत है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो इतना ट्रैफिक आएगा उस स्टेडियम की बदौलत, इतना पर्यटन आएगा कि उनकी पूरी सुविधा उस रिंग रोड पे होना अति आवश्यक है। और ये कई साल से हम लोग मांग भी कर रहे थे कि बनारस के बाहरी एरिया में पर्यटन इंडस्ट्रियल एरिया हो, हॉस्पिटल्स के लिए अलग एरिया हो, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ प्लान्ड तरीके से हो। तो इस नई टाउनशिप का हम लोग स्वागत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि समस्त काशी वासियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वाराणसी शहर के विस्तारीकरण के रूप में अब एक नया टाउनशिप भी प्लान कर लिया गया है। दरअसल वाराणसी के गंजारी में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, वहीं पर इस टाउनशिप की योजना को भी धरातल पर उतारा जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम है वो बनकर लगभग तैयार हो रहा है और उसी के आसपास अब वाराणसी विकास प्राधिकरण एक नई टाउनशिप की योजना भी बना रही है। 1500 करोड़ की योजना है, जहां लगभग 1000 करोड़ की जो धनराशि है वो जमीनों को आवंटित करने में खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं 500 करोड़ को टाउनशिप बनाने में खर्च किया जाएगा। यहाँ पर टाउनशिप के दौरान अस्पताल, होटल, कॉम्प्लेक्स, मॉल और साथ ही टाउनशिप की जो योजना है, फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, वो भी ज़मीन पर उतारे जाएंगे ताकि लोग यहाँ पर बस सके और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में भी इसे पूरी तरीके से विकसित किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ पर ये स्टेडियम है वहीं पर पास में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होगा, जहाँ पर कई पिचेस होंगी जिस पर खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और खिलाड़ियों को यहाँ पर आकर के अपने आप को तैयार करने का भी मौका मिलेगा। तो वाराणसी का विस्तार अब ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर बनारस के रूप में होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर शहर के विस्तारीकरण की जो मूल योजना है वो वाराणसी के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास बैठती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर होटल, लॉज, कॉम्प्लेक्स, मॉल, अस्पताल के साथ एक नया और अत्याधुनिक हर सुविधाओं से लैस शहर यह नजर आएगा।
तो ये एक ऐसी योजना है जो वाराणसी को न सिर्फ ओवरलोड होने से बचाएगी, बल्कि एक नया मौका, एक नया शहर हर एक अत्याधुनिक दृष्टि से यहाँ पर उपलब्ध होगा, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।